तिकोना पार्क पे वहाँ कोई मॉल है जी, उस मॉल में रुक गया हमारा लड़का, कोई लेन देन था अपना गाड़ी वाड़ी का जी, फिर वे बुला लिया और वहाँ मारा चक्कू बक्कूबाजी चलाई है जी वहाँ पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। स्टाफ मौजूद है सीपी ऑफिस पे, जहां आपको बता दें कि भीम आर्मी और बीएसपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे हैं। आपको बता दें कि मामला सेक्टर 56 सीआईए की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला है। आपको बता दें कि इससे गुस्साए लोगों ने यहां सीपी ऑफिस पे प्रदर्शन करने की मांग की है। जो मृतक के पिता हैं वो आता था कुछ नहीं बोलता था जी। हाँ जी, मुख्तार जी क्या कहेंगे? एक बहुत बड़ा मामला सामने आया है। बहुत दुखद घटना है ये। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? और इनकी मृत्यु उसमें हुई है जी, सीबीआई ऑफिस में जी है बच्चे की। हाँ, सीआई में। मतलब पुलिस का क्या काम है? मामला था, किस लिए इंक्वायरी करना या मतलब इसकी क्या मामला था? गहन जांच होनी चाहिए इसकी। पैसे के लिए उसका पैसा था जी अमित का। इसकी गहन जांच हाँ जी, करके कितना था कितना नहीं था मुझे नहीं पता जी। कस्टडी में कैसे? ये कह रहा कि अमित तेरे पैसे को वहाँ दूंगा जी मैं। तुझको अमित पैसे वहाँ दूंगा, मैं खाना आया अपनी मजदूरी पैसे जी, मेरे सामने ले गया अमित तुझे पैसे वहाँ दूंगा और आजा मेरे साथ। वहाँ चला गया जी, फिर कह रहा नहर पर चले मेरी पेमेंट मिलेगी वहाँ दूंगा तुझे पैसे जी। वहाँ वे गया नहीं है जी, तिकोना पार्क पे वहाँ कोई मॉल है जी, उस मॉल में रुक गया हमारा लड़का, कोई लेन देन था अपना गाड़ी वाड़ी का जी, फिर वे बुला लिया और वहाँ मारा चक्कू बक्कूबाजी चलाई है जी वहाँ पर। उसमें से ले गए जी, नहीं हाँ बी के हॉस्पिटल से ले गए, चौकी में डाल दिया, पामों में बेड़ी डाल दिया, वे बांध दिया आज। तो पुलिस कस्टडी में मारते उनकी मौत हुई है। हाँ जी, आपने देखा था जब उस टाइम? हाँ जी, मैं उन्हीं के साथ था। क्या देखा था आपने? मेरे भाई को मेरे सामने मारा था उन्होंने, हाथ पैर बांध दिया था, लाठी से मार रहे थे। मेरे को 11:30 बजे का आसपास छोड़ा था उन्होंने, मेरे सामने मारा था। मेरे भाई नु करता मैं मर जाऊंगा मेरे मार दिया तो मारने के बाद वो अंदर ही ले गए थे उसको। हाँ जी, उसका कोई कसूर नहीं है, वो सीबीआई वालों ने करा, जो भी कुछ करा खुद मेरे सामने, मेरे भाई को मेरे सामने मारा था उन्होंने। चाकू मारे थे, चाकू मारने वाले युवक कौन? हरीश था। हाँ जी, वो मतलब आपके भाई गुजर का किस चीज का लेन देन था? पैसे उनका था। पैसों के लिए? हाँ जी, 1.5 लाख रुपए। तो इसको भी लगी थी, दोनों को चोट लगी थी। हाँ, तो पहले भाई के मारा था हरीश ने, पहले हरीश के मारा था, मतलब बचाव में तो अमित अब और दोबारा मार रहा था उसको चक्कू अमित के, तो बीच बचाव का उसके भी लग गया है। आप क्या चाहते हैं? अब क्या मांग चाहते हैं आप? 2 दिन हो चुके हैं, उसकी डेड बॉडी आपने नहीं उठाई। इंसाफ चाहिए हमें, कुछ नहीं चाहिए हमें, इंसाफ दुआ लो पे। हाँ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए और इंसाफ चाहिए, जैसा हमारा लड़का मरा हुआ ऐसा होना चाहिए। इंसाफ चाहिए हमें, आज मेरा मरा कल को किसी और का मरेगा। हाँ, आप सीपी ऑफिस पहुंचे हैं, किस मामले को लेकर पहुंचे? क्या मांग है आपकी? हमारी मांग इंसाफ चाहिए जी बस। न्याय मिलेगा और आज ही मिलेगा, समझे? परेशान होने की वो नहीं है। थोड़ी नीचे कर दो ताकि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या है, कौन लोग शामिल हो रहे हैं, क्या है पूरी जानकारी? हम सब लोग जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग आए हुए हैं और अन्य सामाजिक संगठनों के लोग भी आए हुए हैं। हम सब लोग मिलके यहाँ पे जो है पुलिस की जो हठधर्मी है उसके खिलाफ हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जो पुलिस अन्याय अत्याचार जनजाति जो है हरियाणा के लोगों पे कर रही है। इस देश को आज़ाद हुए तकरीबन 75 साल से ज़्यादा हुए, भारतीय संविधान को लागू हुए भी 75 साल से हो गए, मगर सच्चाई ये है कि न्याय पाने के लिए आज भी कमजोर वंचित वर्ग के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को रोडों पर उतरना पड़ता है, तब जाके जो है न्याय मिलता है। हरियाणा के फरीदाबाद में 8 मामले हैं, 8 मामलों पे, तमाम मामलों पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी मांगों को लेकर हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिसमें पुलिस और जो है हरियाणा प्रशासन के लोग मिलकर और फरीदाबाद प्रशासन के लोग मिलकर नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और ये नुकसान जो है हम लोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। पुलिस जो है कमजोर वर्ग के लोगों के साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है और उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। उनका बेटा अभी मट्टी पड़ के मोर्चरी में रखा है। मेरा आपसे निवेदन है, हम यहाँ सिर्फ उस भाई को पहले न्याय दिलाने के लिए आएंगे। पहले हमारी FIR दर्ज करें, उसके बाद हम कुछ करेंगे। पहले हमें FIR, अभी कोई FIR, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारत देश में एक आदमी मर गया है लेकिन उसका कारण है, लेकिन उसकी FIR नहीं है। हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन साहब हैं लीगल सेल से।
क्या नाम है भैया? सभी को जय भीम। आपका नाम बता दीजिए। अपना परिचय लीजिए। MS आर्य, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आज आप भी फरीदाबाद पहुंचे हैं, जिस तरीके से पूरा मामला आपके संज्ञान में आया है, आज क्या मांग करेंगे? देखिए, आपके समक्ष पहले आदरणीय प्रभारी जी हिमांशु वाल्मीकि जी अपनी बात रख चुके हैं। हम ये चाहते हैं कि कागज पे कार्रवाई मजबूत हो, किसी भी सूरत में कागज की कार्रवाई को न रोका जाए। सबसे पहली मांग ये है कि FIR दर्ज की जाए। जिस आधार पे कंप्लेंट दी गई है, आई विटनेस है इस केस में पूरा, एक भाई के सामने दूसरे भाई का मर्डर किया गया है थाने के अंदर, और आई विटनेस के होते हुए स्टेटमेंट लेकर के भी पुलिस चुप है। पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए। ये नियम है कि जैसे ही आपको कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलेगी, आप तुरंत FIR दर्ज करेंगे। 3 दिन होने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं की है, एक बात। दूसरी बात, पोस्टमार्टम की जहां तक बात है, पोस्टमार्टम में बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में बोर्ड से हुई है। अभी तक ये नहीं बताया गया है, परिजनों को भी ये नहीं बताया गया है कि पोस्टमार्टम में रिपोर्ट्स क्या आई हैं। दूसरा, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है। इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इज ए पार्ट। बेसिकली क्या है, FIR होने के बाद होना चाहिए। किसी भी तरह की प्रक्रिया, हमें यहाँ के डॉक्टर्स के बोर्ड पर भी पूरा विश्वास नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो डेड बॉडी रखी हुई है उसका पोस्टमार्टम एम्स में होना चाहिए और नेशनल लेवल पर ये कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए बोर्ड। देखिए, आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर है। यहाँ बीजेपी सत्ता में है, आप जानते हैं खूब अच्छी तरह। जो लोग न्याय करने की जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे लोग यदि अन्याय करेंगे पब्लिक के साथ, तो न्याय किससे मांगेगी पब्लिक? बताइए आप। चाहे भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, इस देश में सही रूप से संविधान को लागू नहीं हुआ, तो ये बहुजन समाज पार्टी की शुरू से मांग है और आज तक भी मांग है। धरना देने के लिए मजबूर हो गए हैं, सामने बैठे हुए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में 2 अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं। और आपको बता दें, एक तरफ बहुजन समाज पार्टी के लोग धरना दे रहे हैं, दूसरी तरफ जो समस्त भीम आर्मी के लोग हैं, जो आज़ाद समस्त पार्टी है, वो अलग अलग 2 गुटों में अलग। कोई भी अपडेट होगा उससे आपको अपलोड कराएंगे। फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं, CP ऑफिस से प्रदर्शन कर रहे हैं। जो CIA 65 की कस्टडी में युवक की मौत हुई थी, उसे जो फरीदाबाद वाले सभी खबरों के लिए देखते रहिए आप सिटी तहलका। धन्यवाद।